नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज AIMIM के प्रेसिडेंट्स ने ओवैसी ने अपना शपथ के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके लिए पूरे संसद में हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह के कमेंट करने लगे। जब उन्होंने शपथ के दौरान कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, आगे के 3 अक्षर तो सही थे, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, लेकिन जो चौथा शब्द था जय फिलिस्तीन, इस पर हजार सवाल जन्म लेने लगे। तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वजीत जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में। धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे चैनल के माध्यम से आप पूरे स्टूडियो को भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद सर। ओवैसी का जब ये 3 शब्द था जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, इस पर विवाद नहीं हुआ, लेकिन जय फिलिस्तीन कहते हुए विवाद का मुद्दा क्यों बन गया? देखिए, जो भारतीय संविधान है ना, वो हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता का प्रतीक है और भाईचारे का प्रतीक है। ठीक है, बेशक उन्होंने जो 3 शब्द बोले है ना, क्या बताया आपने? जय भीम, जय मीम, जय मीम और जय तेलंगाना, यहाँ तक तो बातें ठीक थी, लेकिन जय फ़लस्तीन बोलना ये किसी भी आधार पे सही नहीं था। ठीक है, मसलन कि हम हिंदुस्तान के हैं, देखिए मुसलमान हो है ना, ये अलग बात है, किसी भी कौम का हो व्यक्ति, लेकिन सबसे पहले भारतीय है और हमें भारत की जय बोलना, चाहे उसके किसी भी स्टेट का जय बोलना, ये सर्वथा हर तरह से सही है, लेकिन किसी अन्य देश की जय बोलना, ये चाहे मुसलमान तबका हो या कोई और कोई कम्युनिटी हो है ना, कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले बने हैं और हिंदुस्तान में जीते हैं। ठीक है ना, कभी भी संविधान इजाज़त नहीं देता या कोई देश का, जैसे इन्होंने जय फ़लस्तीन बोला है ना, कोई दूसरा देश कभी जय हिंदुस्तान नहीं बोलता शपथ ग्रहण के समय। ठीक है, क्योंकि नहीं तो इनका जय फ़लस्तीन बोलना जी तो ये देश को नहीं नज़रिए कर रहा था, ये वहाँ के मुसलमानों को दर्शा रहा था कि जो शोषण हुआ, इधर जितने आतंकी हमले हुए, बमबारी हुआ फ़लस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर, उसके बारे में उसको मद्देनज़र रखते हुए ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा दिया था। जय फ़लस्तीन वो मुसलमानों को समेट रहे थे। इसको भी गलत कहा जा सकता है, क्योंकि मुसलमान केवल फ़लस्तीन में ही नहीं है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर नहीं, दुनिया के हर कोने मुसलमान हैं, लेकिन जो शोषण फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हुआ, ऐसा शोषण दुनिया में किसी और मुसलमानों के साथ नहीं हुआ। तो इस नज़रिए से ओवैसी ने बोला था जय फ़लस्तीन। तो कहाँ से गलत है? अब देखिए, मैं अब वहीं पर जय भीम बोला तो भीम में उन्होंने 80 जाति को समेट लिया। तो ये थोड़ा नहीं बोला कि मैं सिर्फ हिंदुस्तानों को भीम बोल रहा हूँ, मैं दुनिया के सभी भीम को बोल रहा हूँ। दुनिया के और भी कोने में ऐसे अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। जी नहीं, जय भीम का मतलब सिर्फ अनुसूचित जाति ही नहीं होता। भीम को मानने वाले तो मैक्सिमम तो अधिकतम वही है। नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है ना, क्योंकि जय भीम जो है, जो भीम थे, बी आर अम्बेडकर जी तो थे ना, उन्होंने संविधान लिखा तो केवल और केवल एससी जाति के लिए नहीं, किसी महार या चमार व्यक्ति के लिए नहीं लिखा उन्होंने, है ना, पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा संविधान, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश जो है उनके संविधान से चलता है। ठीक है, तो ये कह देना कि जय भीम उन्होंने केवल अनुसूचित जाति के लिए बोला है ना, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि जय भीम चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे अब लेकिन वहीं पर मैं बात को रोकना चाहता हूँ, वहीं पर संसद ने बोल दिया कि इस शब्द को मैं हटा लेता हूँ, इस शब्द से कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो शपथ लिया उसे एक्सेप्ट किया जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। शपथ लेना अलग चीज़ है, लेकिन शपथ में शब्दों का जो प्रवाह है ना, उसके अलग अलग मायने होते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई अभी बहुत सारे मिनिस्टर्स हुए हैं है ना, बहुत सारे सांसद हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ लिया। ठीक है, वो बातें भी सही हैं। ठीक है ना, वहीं चंद्रशेखर जो थे है ना, जो नगीना सीट से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने प्रतिज्ञान लिया संविधान के नाम पर। और एक और पेम्बा स्वामी करके हैं है ना, जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी संविधान की शपथ लिया, न कि किसी ईश्वर की शपथ लिया। तो ये बातें अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है ना, शपथ लेना अच्छी बात है, लेकिन
अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश की जयकारा लगाना, है ना, ये गलत है, ये हर हाल में गलत है, जो कि ओवैसी साहब ने ऐसा गलत किया। चलिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको अपने शब्दों पर एक बार सोचना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। तो क्या उनको अपने फिर से हिंदुस्तान शपथ लेना चाहिए? नहीं, अब शपथ तो एक ही बार होती है, संसद में एक ही बार शपथ होती है। ये दूसरे, अच्छा ये बताएं, मान लीजिए दूसरे देश संविधान में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2 बार शपथ ठीक है, वो छोड़िए। अगर इन्होंने जय फिलिस्तीन का नाम ले लिया, ठीक है, ये सही नहीं है, तो क्या गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? अगर भारत का संविधान ये तो नहीं कहता है, कुछ 2 साल पहले जब एक लड़की ने एक मंच पर चढ़कर जय पाकिस्तान का नारा लगा दिया था कि जिंदा पाकिस्तान कहा था, जिंदाबाद पाकिस्तान, तो उसे कोर्ट में ले जाया गया, तो वहाँ जज ने उसे खारिज कर दिया, बोला किसी देश का जय जयकार करना ये गलत बात नहीं है, ये लोकतंत्र देश की पहचान होती है। देखिए, जय जयकार करना अलग बात है ना। हम कहीं भी सड़क पर होकर के किसी की जय जयकार कर लें, संविधान हमको कोई इजाज़त देता है, पूरा छूट दिया हुआ है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़ी महासभा में जब शपथ ग्रहण हो रहा हो इस बात के लिए कि हम अपने देश की अखंडता को या अपने देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और हम उस सेवा के लिए जा रहे हों और वहाँ पर किसी दूसरे देश की जयकारा लगाना, ये कहीं भी न संवैधानिक है, न सामाजिक है ना, कहीं से भी सही नहीं। चलिए, ये तो टॉपिक की बात होगी। मैं एक सवाल टॉपिक से थोड़ा हट के पूछना चाहता हूँ, इजाज़त है ना? जी साहब, पूछिए। नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीतना, चंद्रशेखर आज़ाद जी जीतने के बाद एक घोषणा पत्र जारी करते हैं कि विदाउट अपॉइंटमेंट अब मुझसे कोई नहीं मिल सकता। ये किस चीज़ को दर्शाता है कि जो सांसद अभी 4 दिन पहले, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ जीते, लोगों के पास जाके मिलता था, एक वोट की भीख मांगता था, वो 8 दिन भी नहीं बीता और ये लेटर जारी करता है कि बिना अपॉइंटमेंट मुझसे कोई नहीं मिल सकता। ये क्या दर्शाता है? देखिए, पद की गरिमा को बनाए रखना, है ना, अलग बात है, और पद पा लेना अलग बात है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो एक बार विचार करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी इसके पहले आपने देखा होगा कि उनके ऊपर बहुत सारे जानलेवा हमला हुए, ठीक है, तो हो सकता है उनका कुछ व्यक्तिगत, है ना, सुरक्षा कारणों से कुछ मामला हो कि भाई ठीक है, पहले हम परखेंगे, जांचेंगे, है ना, उसके बाद तो हम किसी से मिलेंगे, है ना। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, हमला जब हुआ उसके बाद फिर वो चुनाव पर प्रचार किए, उनको सिक्योरिटी फोर्स भी मिल गया। जी। अब उस बीच में ऐसा नोटिस नहीं जारी था, जीतने के बाद ऐसा क्यों? क्या दर्शाता है? मतलब एक कि हम सांसद बन गए तो बिना अपॉइंटमेंट का हमसे मुलाकात नहीं किया, और इनको छोड़कर 543 सांसदों में से एक सांसद इनको हटा दिया जाए, 542 ने तो ऐसा नोटिस नहीं जारी किया। हाँ, बात सही कह रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तन्ना शेर है जिस पर हमला होगा? देखिए, इस देश में, है ना, जब भी निचले तबके के लोगों को की आवाज़ को उठाने के लिए, है ना, या उनकी बात रखने के लिए जब भी कोई भी व्यक्ति आया है, तो कुछ ताकतें, अवांछनीय ताकतें मैं कह सकता हूँ कि उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है उनका मानना हो, है ना, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया हो। हालांकि होना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति से उनको मिलना चाहिए और हर एक व्यक्ति की बातें सुननी चाहिए। जो लेकिन सुनने के राजा बनाता है भिखारी बना देता है। अपॉइंटमेंट लेना, है ना, अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है। हालांकि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, व्यस्त रहते हैं, या फिर उनके सुरक्षा कारणों से पहले अपॉइंटमेंट, किसी भी संस्था में जाइएगा तो अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, ठीक है। हाँ। दूसरी बात ये, बहुत सारे सांसद हैं, है ना, जो कि सबसे मिलना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है व्यक्तिगत विचार, जी हाँ, हो सकता है उनका व्यक्तिगत कुछ मामला रहा हो, क्योंकि अब जानलेवा हमला हुए ही है उनके ऊपर, तो हो सकता है उसके सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जानलेवा हमला की बात करें तो इससे पहले मैं बता दूं, बहुत लोगों पर हमला हुआ है। कुछ दिन पहले ओवैसी जी पर भी हमला हुआ था। तो जानलेवा हमला होते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा बयान देना जो हो सकता है व्यक्तिगत मसला हो, लेकिन इस पर 100 सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसे सवाल सुनने और जानने के लिए और अपना विचार व्यक्त करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। अगर आपको कोई अपना व्यक्तिगत विचार करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद जी, धन्यवाद।